लुक एट दिस. सो इफ यू वांट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, क्या क्या दिया है देखो, समझो पहले. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट इज ई नॉट, इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. क्यूब 3D फिगर है, ओके, इट्स अ क्लोज फिगर, राइट, इट्स नॉट अ ओपन फिगर, डिस्क या रिंग जैसा नहीं है, इट्स अ क्लोज फिगर. तो क्लोज फिगर के लिए इफ यू वांट फ्लक्स, व्हाट यू हैव टू डू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज ई डॉट ए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो ई डॉट ए यूज करते हैं, बट यहाँ पे एक सरफेस है कि 6 सरफेस है? 6 सरफेस. तो हर एक सरफेस का वी हैव टू ड्रॉ एरिया वेक्टर फर्स्ट. तो आई एम यूजिंग ग्रीन कलर फॉर एरिया वेक्टर. For closed surfaces, area vector has to be always the outward normal, है ना. तो यहाँ पे normal will be like this, यहाँ पे it will be like this, यहाँ पे it will be like this, यहाँ पे it will be like this, पीछे वाले के लिए ऐसे, आगे वाले के लिए ऐसे. सही है, सही है ना. तो a, what is the value of a here? A will be a square, isn't it? एरिया तो समझा a square ही होने वाला है. ओके, now how about the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा राइट में ही पॉइंट कर रहा है बिकॉज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसका तो कोई चेंज नहीं है. Now we know that कि if you expand this formula, it will be EA cos theta, isn't it? है ना. थीटा क्या है? It is angle between electric field and area vector. Okay. If cos 0 है तो you will get, थीटा 0 है तो you get maximum flux. 180 तो माइनस मिलेगा, ठीक है, और 90 है तो 0. 90 तो 0 है ना. अगर ये 90 हो गया, if theta is 90, we know that if theta is 90, you know that the flux will be what? 0. That is the done deal, isn't it? अब देखो कहाँ पे 0 हो रहा है. देखो ये वाला, देखो ये वाला पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, है ना, एंगल 90, तो ये वाला गया. और ये वाला सरफेस जो था, अपर सरफेस, वहां से कोई भी फ्लक्स नहीं आ रहा है बिकॉज एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर. तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो. करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ अबाउट दिस वन, ये वाला फेस, नीचे के लिए भी सेम है, ऊपर का गया तो नीचे का भी जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस परपेंडिकुलर. हाउ अबाउट दिस फेस, ये जो पीछे और आगे वाले फेस है, वहां भी ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है, तो वो भी गया. समझा ना, बताया एंगल 90 हो रहा है, तो ये फ्रंट फेस भी गया और बैक फेस का भी एंगल 90 है. तो बचा कौन सा? सिर्फ ये वाला फेस. लुक एट दिस फेस एंड दिस फेस, इजंट इट, है ना. फॉर द लेफ्ट फेस एंगल इज हाउ मच? 180, isn't it? 180 it is, है ना, दिखा देते तुमको यहाँ पर. तो लेफ्ट फेस ऐसा कुछ है और राइट फेस ऐसा कुछ है. इसका एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, इसका एरिया वेक्टर इज लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हियर इट विल बी लाइक दिस, ई नॉट, और यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस, ई नॉट. तो यहाँ पे एंगल मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा एंगल 180, isn't it? तो यहाँ पे फ्लक्स कितना मिलेगा? इट विल बी ई नॉट एरिया वेक्टर ए, है ना, ई नॉट ए कॉस 180 विच इज माइनस ई ए स्क्वायर, है ना. और यहाँ पे कितना मिलेगा फ्लक्स? ई ए स्क्वायर बिकॉज cos 0 is 1. तो इफ यू ऐड, व्हाट इज द नेट फ्लक्स? 0, है ना. यहाँ पे एक्चुअली कॉमन सेंस बता रहा है मुझे कि जितने लाइंस अंदर जा रहे उतने लाइंस बाहर भी आ रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जितने लाइंस अंदर गए उतने बाहर भी आ गए, ठीक है, इसलिए क्या होता है, नेट फ्लक्स 0 है. तो आंसर शुड बी. समझ में आ गया? ओके, हाउ अबाउट दिस गाय, इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे एक्चुअली तो सेम लॉजिक टेल्स मी दैट कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल फेसेस एक्सेप्ट दिस वन. इसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो बस. बाकी सबके लिए तो क्या बोलते हैं, है ना, आई कैप ही है, तो बाकी लेके 0 ही होने वाला है बिकॉज एंगल 90 है. तो आई हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस गाय. नाउ जनरली व्हाट वी फील कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो अपने दिमाग में घंटी बजती है कि इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, है ना. वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला आपने कि इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, राइट. बट ऐसा नहीं है. तुमको समझना है ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल नॉट बी यूज्ड. दिस फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट, flux is equal to integration of E dot dA. This formula I will not use. Reason being, this formula is used when electric field is varying across the area. जैसे अगर ये मेरा एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और. मतलब जिस एरिया में, जैसे ये सरफेस एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है. इस एरिया के थ्रू अगर वेरी कर रहा है तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं. यहाँ पे वो केस नहीं. I'll tell you why. See, you have to understand कि what is the formula? E naught x I cap ना. At this point what is the x coordinate? ये पॉइंट पे x is equal to a here, right? At this point what is the x coordinate? 2a. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? ये पूरे सरफेस के लिए x कोऑर्डिनेट तो वही है, isn't it? ये सरफेस पे तू यू टेक एनी पॉइंट, x कोऑर्डिनेट विल बी सेम, a ओनली. समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ये पूरे सरफेस के लिए x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 2a ओनली. समझा क्या? इनका z और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा बट x कोऑर्डिनेट सबका ये रहने वाला है. पॉइंट.
तो जस्ट बिकॉज x कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2a E0 और यहाँ पे इट विल बी a E0। समझा क्या? तो ये पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ ही नहीं एक्चुअली, इट इज चेंजिंग विद द पोजीशन। मतलब तो समझो, जैसे ये प्लेन सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। यहाँ पे इट इज E0 है, यहाँ पे 2 E0 है, बट ये पूरे सरफेस के लिए इट इज E0 है ओनली, ये पूरे सरफेस के लिए 2 E0 ओनली। सरफेस के थ्रू चेंज होता अगर तो आई यूज इंटीग्रेशन, समझा? बट पूरे सरफेस के इट इज सेम वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इट इज वेरिंग विद द एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, ऐसे जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। बट एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए लाइक दिस, इफ द सरफेस इज लाइक दिस, देन इट इज गोना बी कांस्टेंट। समझा? सी दिस वोंट बी द केस इफ आई टेक सरफेस लाइक दिस। देख तो समझा? तो मैं वेरी कहां कर रहा है, वहां देख। अगर ये सरफेस लेता ना, ये वाला, तो ये बात सही नहीं थी, मतलब बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, सब पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, बस एक्स कोऑर्डिनेट से चेंज हो रहा है वो। ये अगर ब्लू सरफेस लिया अपन ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल समझ में आ रहा है क्या? बट आई एम नॉट टेकिंग द ब्लू सरफेस, आई एम टेकिंग दोस येलो सरफेसेस। समझा? तो वी यूज इंटीग्रेशन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज थ्रू द सरफेस वेयर वी आर फाइंडिंग द फ्लक्स। यहाँ पे इट इज नॉट द केस, तो आई विल यूज नॉर्मल फॉर्मूला ओनली। ठीक है, तो लेफ्ट वाले के लिए फ्लक्स निकालना है अगर, तो इट विल बी E0 A into area which is a square cos 0 1 cos 180, लेफ्ट वाले में 180 तो -1। ठीक है, तो आया मुझे E0 A क्यूब नेगेटिव। समझा? और राइट वाले के लिए फ्लक्स कितना आएगा? E0 A 2a होगा, है ना, एंड देन a स्क्वायर एंड देन cos 0 1, है ना? ठीक है, तो यू विल गेट हाउ मच? 2 E0 A क्यूब। इफ यू ऐड दिस व्हाट यू गेट? समझा? नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स का मैंने डिफरेंस बताया तुमको। पॉजिटिव मतलब लाइन से गोइंग आउट ऑफ द एरिया, नेगेटिव मतलब लाइन से गोइंग इनसाइड द एरिया। तो इतने लाइंस अंदर गए हैं और इतना लाइंस बाहर आया है। समझा क्या? तो नेट फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, मतलब नेट लाइंस विल गो आउटवर्ड्स। समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई डाउट? बाकी सबके एंगल 90 है, cos 90 will become 0। इफ आई टेक एनी अदर सरफेस, ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे जो लगाया था वही, कि ऑल अदर सरफेसेस हैव cos एंगल 90, सिर्फ ओनली एंड ओनली this surface and this surface will give me flux. For all other surface, area vector and electric field are perpendicular. समझा? Because electric field direction is fixed, x axis दिया है। Did you get this question? सबको समझ में आया क्या? पक्का? फटाफट सॉल्यूशन लिखो, फिर आगे मैं कॉन्सेप्ट में आता हूँ। So this is one more very famous problem, okay, and we will solve this problem very easily once we understand one concept of solid angle, okay. अभी तुमको थोड़ा एक हार्ड प्रूफ दिखा रहा हूँ, मतलब, okay, but we should know this way also. So the question is this: let's say if I have positive charge Q, so we know that कि how will the lines go? इसका it will go in all direction like this ना, हर डायरेक्शन में लाइंस जाएंगे, isn't it? We have done this ना, हमने वहां पर किया था, कहाँ पर? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ना, कि ये पॉजिटिव चार्ज से लाइंस आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, राइट? तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट? ओके, करेक्ट? ऐसे लाइंस निकल रहे हैं। इफ आई कीप अ डिस्क इसके आगे, समझ लो मैंने इसके आगे एक डिस्क रखा है ऐसे, यहाँ पे एक देयर इज अ डिस्क, इज अ डिस्क लाइक दिस, डिस्क ऑफ रेडियस r, इज अ डिस्क ऑफ रेडियस r, ओके, एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर, यहाँ से x डिस्टेंस पे है। तो वी नो दैट कि सम लाइंस विल पास थ्रू डिस्क आल्सो, है ना? अगर एक चार्ज के सामने एक डिस्क रख दिया तो कुछ लाइंस उसमें से ही पास होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है लाइंस पास होता मतलब फ्लक्स का फ्लक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, फ्लक्स थ्रू डिस्क, डिस्क से कितना फ्लक्स निकल जा रहा है वो ढूंढना आपने को, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में क्वेश्चन क्या है? ओके, नाउ यू टेल मी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है डिस्क के थ्रू, दिस इज द एरिया थ्रू व्हिच आई हैव टू फाइंड फ्लक्स, राइट? ये डिस्क में से कितना फ्लक्स निकला वो निकाला, दिस इज माय एरिया, इजंट इट? अब ये एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल, व्हाई? बिकॉज लाइंस आर नॉट इक्वली डिस्प्लेस्ड, राइट? ठीक है, ऐसे जा रहा है ना लाइंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। ठीक है, तो थ्रू आउट द क्या बोलते हैं सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, मतलब इंटेंशन यूज करना पड़ेगा। अब तुमको पता है डिस्क दिया है अगर, दिस इज द डिस्क, तो इसका इंटेंशन पता क्या करेंगे हम लोग? आई विल टेल द मेथड फर्स्ट एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन आल्सो, ओके? तो मेथड क्या है कि यहाँ पे तेरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे तेरा डिस्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क में x पे जाके एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, x या r पे जाके,
आई थिंक यहाँ पे आर लिया है, जो भी है मतलब, ठीक है। आर पे जाके एक विल टेक अ स्मॉल रिंग, वो रिंग में कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? ये रिंग, इफ यू लुक एट दिस रिंग, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस रिंग? है ना, डीए होगा ना, ठीक है। हाउ डू गेट एरिया? इट इज लेंथ इनटू थिकनेस। व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस रिंग? 2 पाई आर। थिकनेस कितना है? डी आर। तो दैट इज द एरिया। समझा? ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा रिंग के पास में? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रिंग विल बी लाइक दिस। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ 3D में होगा, मतलब मैं इसको एक ही बनाता हूँ सो दैट वी आर नॉट कंफ्यूज्ड। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट, रिपल्सिव लाइक दिस, इजंट इट? अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे। ये तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझा? ई का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ई का वैल्यू क्या आएगा? ई का फॉर्मूला, ये पॉइंट चार्ज है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज? इज के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? देखो ये ट्राइंगल जब बनाएंगे, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज एक्स, दिस विल बी हाउ मच? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इजंट इट? उसका स्क्वायर डालेंगे यहाँ पर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चमका? चमका? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया अपने को, एरिया वेक्टर मिल गया। एरिया वेक्टर का पॉइंट कैसे करेगा? एरिया वेक्टर पॉइंट लाइक दिस, परपेंडिकुलर, दिस इज योर डीए वेक्टर, है ना। इट इज, दिस इज द रिंग, ठीक है। रिंग को परपेंडिकुलर लाइक दिस। समझा क्या? ओके। तो डीए पता है, ई पता है, और क्या चाहिए फ्लक्स निकालने के लिए? एंगल, एंगल, एंगल चाहिए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम दैट व्हाट इज व्हेन यू राइट डी फाई, स्मॉल रिंग का फ्लक्स लिखना होगा अगर, तो डी फाई लिखेंगे ना। फ्लक्स की रिंग बहुत पतला है तो फ्लक्स भी कम होगा उसमें से, तो डी फाई विल बी इक्वल टू ई डीए cos थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, राइट। तो दिस शुड बी द एंगल, इजंट इट? देखो मैं ये एंगल बनाऊंगा, एंगल होना चाहिए ये वाला। अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा है? तो वैसे ये थीटा है, cos थीटा मिल जाएगा। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोट। समझ में आएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज डी फाई का वैल्यू। इफ यू वांट फाई यू विल हैव टू इंटीग्रेट and then you have to get the answer and you will realize that कि ये इंटीग्रेशन में गंदा वाला रूट में आ रहा है। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक और आ गया रूट ऑफ, तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आ जाएगा वापस से। तो आई विल शो द कैलकुलेशन एंड वर्किंग, आई विल शो यू, बट डिड यू गेट द मेथड? कैसे निकाला? हमको क्या बोला है कि ये डिस्क के थ्रू निकालना, कितने लाइंस जा रहे हैं। तो मैंने बोला डिस्क इज कलेक्शन ऑफ रिंग्स, तो बोला एक रिंग का निकाल लो फिर उसको ऐड कर दो। समझा? रिंग का निकालने क्या क्या चाहिए था मुझे क्या चाहिए था? रिंग का एरिया, वो निकाला। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रिंग, वो निकाला। फिर cos थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन ई एंड डी, वो निकाला। तो डी फाई मिल गया, उसको ही इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दैट्स द मेथड। समझ में आएगा? ये सब क्यों करना पड़ रहा है मुझे? बिकॉज एरिया के थ्रू जा रहा है जो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज इंटीग्रेशन। यू गेट द कांसेप्ट? मेथड समझ में आया? कैलकुलेशन इज वेरी इजी, ठीक है। इतना टफ नहीं, तुमने किया है ऐसा कैलकुलेशन, बट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए, बिकॉज आगे आगे आके मैं थोड़ा और अच्छे समझ भी लूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हियर इज द कैलकुलेशन पार्ट। देखो मैंने वही डायग्राम, सेम डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मैंने एक्स डी एक्स लिया है क्या? वन सेकंड ना। अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा टर्म्स अलग लिए। देखो मैंने इसको, ये डिस्टेंस को आर लिया हुआ है, इसको आर लिया है। डिस्क का रेडियस इज कैपिटल आर, डिस्क का रेडियस इज कैपिटल आर ओनली। ये आर स्मॉल आर लिया है मैंने, ठीक है। ओके, कैन यू सी दैट? हाँ चलो आ जाओ। देखो देखो डी फाई के लिए क्या लिखा है? ई डी ए कॉस थीटा। फिर ई का वैल्यू क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, डी ए इज 2 पाई एक्स डी एक्स, वहाँ पे आर डी आर बोला था। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो लिखा। फिर इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला, एक्स डी एक्स बच गया और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 बच गया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सब्स्टिट्यूशन हमने लास्ट टाइम भी किया था कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर ले लिया। डेरिवेट दिस, यू विल गेट एक्स डी एक्स को टी डी टी फॉर्मेट में। लिमिट्स चेंज करना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट डूइंग नाउ। द मोमेंट यू कन्वर्ट एक्स डी एक्स टू टी डी टी, लिमिट्स फॉर टी यू हैव टू पुट। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ था? एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ था? 0 से लेके आर तक, ठीक है। तो वो लिमिट्स डाल के मैंने टी का लिमिट्स निकाला। सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, इट्स वेरी सिंपल इंटीग्रेशन एंड यू गेट द आंसर लाइक दिस। ओके, देखो देखो आराम से देखो। If you have any questions you can ask me. We are in the same integration we have done twice. ठीक है, ये थर्ड टाइम हम कर रहे हैं सेम इंटीग्रेशन। ओके, एक बार देखो और कोई स्टेप में नहीं समझना तो मुझे पूछो। कैलकुलेशन पार्ट प्रोसेस वही फॉलो किया है। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी बहुत सिंपल ही है, खाली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा हुआ है।
एंड देन लिमिट चेंज किया हुआ है, एंड देन यू गेट थोड़ा बेटर आंसर, -1/t मिलता है, सब्स्टिट्यूट, एंड देन मैंने खाली क्या किया ना, वो r को, ये जो r बाहर था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट आई कुड गेट थोड़ा बेटर आंसर। कुछ समझ रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा समझा कैसे प्रोसेस क्या है। देखो कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट अ इशू, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस प्रॉपर्ली, है ना। मैं इसको आर लिखता हूँ, मैंने सम में आर लिखा है, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर। एक मिनट, इसको मैं चेंज करता हूँ सो दैट व्हेन यू सी द नोट्स यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सॉरी, ये आर था, ये आर, ये एक्स, और ये आर डी आर के जगह पे एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो x पे जाके dx का रिंग लिया ऐसे, ठीक है, बाकी तो आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है, दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस एनीवन? नाउ ये इसका थोड़ा, ये जो मेथड है, ठीक है, इससे इजी मेथड है अगर तुम लोग को थोड़ा सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट पता है तो। सो लेट्स गो टू दैट कॉन्सेप्ट आल्सो। ओके, डू यू रिमेंबर व्हाट इज सॉलिड एंगल? थोड़ा क्लीन करता है इसको और थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। डू यू रिमेंबर व्हाट इज सॉलिड एंगल? क्या होता है सॉलिड एंगल? आपने कहाँ पे किया था सॉलिड एंगल? बेसिक मैथ। तो पहले प्लेन एंगल सुन लो, फिर सॉलिड एंगल समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल जो नॉर्मली अपन जो अब तक करते थे वो, उसको 2D एंगल बोलते हैं अपन, है ना। मतलब अगर कोई लाइन दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो व्हाटएवर दिस लाइन सबटेंड्स ऑन दिस पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज थीटा। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। हम उसको सर्कल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, सर्कल है, यू टेक एनी आर्क, और वो आर्क में जो भी सेंटर में सबटेंड किया है उसको हम बोलते हैं एंगल, प्लेन एंगल, 2D एंगल। समझा क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हमने पढ़ा है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल? इट इज, एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया। एनी क्वेश्चंस? व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द यूनिट? रेडियंस ना भाई, क्या ही पूछ रहे हो? रेडियंस, इजंट इट? ओके, अब देखो, यू अंडरस्टैंड दैट इफ द आर्क लेंथ इज स्मॉल, तो अगर पॉइंट दिया है तो कुछ 30-60 कुछ तो सबटेंड करेगा, राइट। अगर मैं एक पॉइंट को हर तरफ से घेर लूं, मतलब इफ आई टेक द पॉइंट इन कवर, मतलब पूरा आर्क ले लिया, घुमा लिया, देन व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड? 360 ना, 360 और 2 पाई, isn't it? Now you should understand, it doesn't matter whether this shape is circle or a square. Square अगर पॉइंट अंदर ले लिया, then what is the angle subtended? 360 ओनली, ठीक है। तो 16, अभी सर स्क्वायर भी हटा, मैं कोई रैंडम शेप ले लूं और बोलूं ये पॉइंट है, तो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड हियर? 360 ओनली। समझ में आ रहा है क्या? तो इफ आई हैव अ पॉइंट, उसको हर तरफ से हमने घेर लिया, तो शेप डजंट मैटर, वो पॉइंट पे एंगल सबटेंडेड क्या होगा? 360 only, right? I can present it in another way also. If I say कि if I take a point inside a loop, एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे, समझ ये लूप बना दिया मैंने, ठीक है, या कोई और शेप ऐसे बना लूप, ऐसा लूप बना लिया मैंने, गंदा शेप ले लो, और गंदा ले लो, घर जैसे, ठीक है, ऐसा कुछ भी लूप ले लो, मतलब यू टेक एनी लूप, एनी रैंडम शेप लूप, ओके, जस्ट शेप डजंट मैटर। इफ आई टेक अ पॉइंट इनसाइड द लूप, तो आई कैन से दैट उसका एंगल क्या होगा? 360 ओनली, है ना। तो वी कैन से दैट कि एनी पॉइंट इनसाइड अ लूप हैज 360 डिग्री और 2 पाई एंगल सबटेंडेड। समझ में आया क्या? डू यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? ये पॉइंट समझ में आएगा तो ये आगे मैं जो बताऊंगा वो समझ में आएगा, इसमें डाउट। सी आई एम टीचिंग यू व्हाट इज प्लेन एंगल, 2D एंगल। हमने बोला कि एक लाइन दिया है और एक लाइन दी है, एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो ये लाइन जो भी क्या बोलते हैं इस पॉइंट में सबटेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल, 2D एंगल। समझ में आया क्या? उसको हम मोस्टली आर्क के इसमें समझते हैं कि एक आर्क दिया है, उसने जो भी सबटेंड किया है, दैट इज नथिंग बट एंगल। समझा? तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल? इट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इट इज एक्चुअली रेशियो। समझा? ओके, एक्चुअली ये डायमेंशनलेस है, पर फिर भी इसको यूनिट दिया आपने रेडियन। समझा? ओके, अब मैंने क्या बोला कि अगर छोटा सा आर्क लिया तो सम एंगल सबटेंडेड, बट इफ आई टेक कंप्लीट, उस पॉइंट को सब तरफ से घेर लिया अगर, ठीक है, तो एंगल इज ऑलवेज 360, ठीक है। नाउ इट डजंट मैटर वेयर इट्स अ सर्कल और अ स्क्वायर और रैंडम शेप,
तो I said if I take any point inside a loop, it has to be 360 degree angle. Do you agree with this point? समझा क्या? अच्छा, let's come to solid angle. ठीक है, solid angle का फंडा क्या देखो, solid angle actually 3D angle है. इसमें हम लोग बोलते हैं instead of line you have a surface area. Let's say if I have a surface area like this, एक डिस्क टाइप इमेजिन करो सरफेस एंड अ पॉइंट, एक सरफेस एरिया और एक पॉइंट है. ओके, देन व्हाटएवर दिस सरफेस सबटेंड्स ऑन द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज, सी लुक एट दिस शेप, ये येलो शेप है, मिनी कोन राइट, इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल. समझा? एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये देख लो, जैसे समझ लो कि ये सरफेस है तुम्हारा, ट्राइंगुलर सरफेस है, एक ट्राइंगल दिया तुमको और एक पॉइंट दिया, तो व्हाटएवर दिस थिंग, दिस 3D शेप, इसको बोलेंगे ओमेगा, सॉलिड एंगल. ये है ओमेगा. समझा? जो 3D शेप बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा. फिर पॉइंट थोड़ा 3D टाइप है, मतलब ये एंगल ऐसा नहीं है, ये जो 3D शेप बनता है, जैसे यहाँ पे देखो एक और स्क्वायर पिरामिड भी कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, लेट्स से दिस स्क्वायर, दिस इज द एरिया and this is the point. So what is subtended here, this thing, ठीक है, this thing is the omega, that 3D shape in the corner that is called as omega. समझा? तो इससे 3D एंगल, इसको तो 3D एंगल बोलते हैं अपन. समझ में आ रहा है क्या? कोई भी कॉर्नर ले लो तुम, ये कॉर्नर दिया है, ठीक है, तो वॉट एवर दिस शेप इज देयर, इसको हम बोलते हैं 3D एंगल, जो भी बनेगा, मतलब थोड़ा शेडेड रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? ओके, नाउ इसका डेफिनेशन क्या है, जैसे वहां पे कॉपी किया था वैसे ही, सॉलिड एंगल ओमेगा इज डिफाइंड एज सरफेस एरिया का वैल्यू अपॉन रेडियस स्क्वायर. मतलब ये अगर दिस इज ए, दिस इज आर, तो इट इज ए अपॉन आर स्क्वायर. समझा? वहां पे एल अपॉन आर था, यहाँ पे ए अपॉन आर स्क्वायर है. ठीक है, व्हाट इज द यूनिट? स्टेरेडियंस. समझा? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, और सुनो, ये एग्जांपल समझ में आएगा एक्चुअली. तो हाँ, ये जो एंगल है 3D एंगल है, दिस रिलेशन बिटवीन 2D एंगल एंड 3D एंगल. और ये मैंने फॉर्मूला तुमको लिखवाया था जब मैं 11th को पढ़ाया था, बट तुमको वापस दिखा देते. देखो, से इफ आई टेक अ कोन, जैसे का कोन, ओके, कोन का दिस इज द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज सरफेस एरिया and this surface area is subtending a 3D angle here. Okay, this angle को हम calling as omega. समझा? ठीक है, अब इससे प्लेन एंगल क्या होगा? See, this is a plane angle. This is a plane angle. समझ रहे हैं क्या? This is a plane angle. इसको तुम बोल सकते हो थीटा, और इसको तुम बोल रहे हो, ब्लू वाले को बोल रहे हो ओमेगा. प्लेन एंगल इज बिटवीन टू लाइंस. समझ रहा है क्या? ये देखो, ये हाइट वाला हाइट है एंड दिस इज द स्लैंडिंग, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज इट्स अ 2D एंगल. ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एंगल. और ये जो ओमेगा है इट्स अ 3D शेप. समझा? सॉलिड एंगल्स आर 3D शेप्स. समझे कि नहीं? और ये जो प्लेन एंगल है इट्स जस्ट बिटवीन टू लाइंस जो बन रहा है उसको प्लेन एंगल बोल रहे हैं अपन. तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. इफ डू उसका मैं प्रूफ भी करा सकता हूं. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई into 1 minus cos theta. तो if you know the plane angle, you can always find the solid angle. अगर प्लेन एंगल पता है, ठीक है, तो हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जो थीटा है इट इज अ सेमी, इसको सेमी वर्टिकल एंगल ही बोलते हैं. समझा क्या? इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल. तो थीटा हियर इज सेमी वर्टिकल एंगल. Any questions? बोलो. That this ये दो लाइन बना दिया, ये जो मिल रहा है ये क्या है? इसको बोलेंगे 2D एंगल, प्लेन एंगल. समझा क्या? However, when I say ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इज सबटेंड सरफेस. जैसे यहाँ पे ये जो सरफेस है, इसने जो भी इस पॉइंट में सबटेंड किया है, which is this shape. See this shape. This thing is omega. तो ओमेगा इज अ 3D ऑब्जेक्ट. थीटा इज अ 2D ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है क्या? तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 2D एंगल एंड 3D एंगल एंड दिस इज द रिलेशन. समझा क्या?
उन दोनों के बीच का एंगल नहीं है वो, इट इज बिटवीन हाइट एंड उसका आधा, उस एंगल का आधा है, समझा? तो जो 3D एंगल पूरा बन रहा है उसका आधा सेमी एंगल चाहिए तुमको, समझा? तो 3D एंगल जितना बन रहा है, जितना एंटायर 3D है उसका हाफ सेमी वर्टिकल एंगल तुमको चाहिए, समझा क्या? ठीक है, उसका आधा ही चाहिए तुमको, पूरा नहीं चाहिए। फॉर्मूला में ओनली हाफ इज रिक्वायर्ड, ओके, समझा? 3D एंगल पूरा बड़ा सा बन रहा है, उसके हाफ सेमी वर्टिकल जो एंगल है वो तुमको चाहिए, बस, समझे? ठीक है, अभी दिखाता रहूँ तुम्हें। इतना किसी डाउट है क्या? थोड़ा सा ये समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई रिपीट वापस से कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज 3D एंगल। एनी सरफेस इट सबटेंड्स एनीथिंग 3D शेप ऑन अ पॉइंट। जैसे ट्राइंगल ने ये 3D शेप बनाया है, स्क्वायर ने ये 3D शेप बनाया है, ठीक है, डिस्क ने ये 3D शेप बनाया है, कोन टाइप्स, है ना? ऐसे वॉल से कॉर्नर में भी सी दिस 3D शेप, ये 3D शेप्स को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओके? डेफिनेशन इज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ओके, और यूनिट इज स्टेरेडियंस। अभी ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन पार्ट, बट वी आर मोर कंसर्न विद व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये रिलेशन उनके बीच में, अगर सेमी वर्टिकल एंगल पता है तो जो सॉलिड एंगल है वो मिल जाएगा तुमको, दैट वैल्यू इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल, ओके? इसका यूज कहाँ करना है दिखाता हूँ, एक दो यूज भी दिखाते हैं तुमको। यूज देखो, अरे ये बोला था, वन सेकंड ना, क्या है ना, okay, look at the use of this formula. For example, they give me question like this. ऐसे क्वेश्चन दिया है, बोला है कि एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर इज सरफेस, इजंट इट? हेमीस्फीयर सरफेस है ना, ठीक है? और इफ आई टेक अ सेंटर पॉइंट तो इट विल सबटेंड सम सॉलिड एंगल हियर, और पूछा इसका वैल्यू बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो थीटा क्या लूंगा मैं? आधा, उसका आधा ना, तो आधा कितना होगा बोलो? आधा कितना होगा? मतलब आधा ही चाहिए ना मुझे, 90, यस करेक्ट, ठीक है? तो थीटा विल बी टेकन एज 90। तो व्हाट इज ओमेगा का वैल्यू गेट, टेल मी? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90 कितना होता है? 0, तो कितना मिलेगा? 2 पाई। समझ में आया? ठीक है, व्हाट इज सॉलिड एंगल वैल्यू? 2 पाई स्टेरेडियंस, समझा? अच्छा, नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। इफ आई कन्वर्ट दिस टू अ कंप्लीट स्फीयर एंड देन आई आस्क यू कि सेंटर वाले पॉइंट पे क्या सॉलिड एंगल बन रहा है, तो नाउ व्हाट विल यू आंसर? नाउ विल टेक व्हाट, बोलो? 2 पाई, क्या लिखोगे? ओमेगा, ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 180 लोगे, है ना? आधा है ना अपने को, तो कॉस 180 इज हाउ मच? -1, तो यू गेट 4 पाई, समझा? तो इफ देयर इज अ पॉइंट, मतलब अगर मैंने एक पॉइंट को सब तरफ से घेर लेते हैं तो जो सॉलिड एंगल बन रहा है पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है? 4 पाई। दैट मींस इस, अब देखिए वही सर्कल वाला लॉजिक लगाओ, ठीक है? मतलब ये मैटर नहीं करता कि ये स्फीयर है या क्यूब है, 3D चल रहा है ना। अगर मैं कोई क्यूब ले लूं और क्यूब के अंदर कोई पॉइंट ले लूं तो व्हाट इज द ओमेगा सबटेंडेड यहाँ पे? 4 पाई, समझा? यहाँ पे ओमेगा वैल्यू 4 पाई वाली। तो कैन वी से दिस स्टेटमेंट, सी इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। कैन वी से दिस स्टेटमेंट कि फॉर एनी पॉइंट, listen to me very, for any point inside a closed surface, closed surface ना, close हर तरह से बंद होना चाहिए, ठीक है? कोई भी पॉइंट inside a closed surface लिया तो जो सॉलिड एंगल होगा that is always 4 pi. Do you agree or not? It doesn't matter, ये closed surface can be a bubble shape also, like let's say if I have a bean like this, a 3D bean, okay, एक 3D bean जैसा कुछ है और उसमें कुछ डाल दिया तो भी वो ओमेगा वही रहने वाला है। डजंट मैटर कि मतलब शेप क्या है, अगर पॉइंट अंदर है किसी क्लोज सरफेस के, ठीक है? मतलब जैसे रूम है, रूम के अंदर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, व्हाट इज ओमेगा इज एट दिस पॉइंट? 4 पाई। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी क्लोज शेप है अगर उसके अंदर पॉइंट बैठा हुआ है, इट इज 4 पाई। जस्ट लाइक ये लूप वाला कॉन्सेप्ट, 2D में लूप जैसे चलता है, ठीक है? 2D में लूप चलेगा, है ना? और यहाँ पे 3D में यू हैव
4 pi. Any questions here? Do you understand this concept? You did half because you're finding the Semi-vertical angle, आधा वाला angle. Semi-vertical angle question. The relation between omega and theta. Here theta is not the full angle. It is the half angle. Question. इसका derivation भी कर सकते हैं. Okay. उसको derive करने के लिए एक sphere लेते हैं अपन. You can derive this. You can derive it also. एक sphere assume करो. ठीक है. And then you take a small part उसमें से और एक point लेके हम लोग ये area of cap निकालते हैं और वो area of cap मिल गया अपने को divide by r square करते हैं. We get the omega here. तो वो कर सकते हैं. It's a small integration. If you want, I'll forward that on the group. ग्रुप पे डाल दूंगा चाहिए तो मेरे पास है उसका प्रूफ. इजी है, इतना कुछ खास नहीं है, बट वो प्रूफ फॉर्मूला प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन इज की यू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल. प्लेन एंगल में भी मुझे आधा ही एंगल चाहिए होता है, हाफ एंगल ही चाहिए होता है, पहली चीज. ओके. दूसरा, अगर कोई पॉइंट अंदर है, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस में, तो उसका सॉलिड एंगल विल बी 4 पाई. इनफैक्ट आई कैन से दैट 4 पाई इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल. ठीक है, जैसे 360 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल, राइट? वैसे ही 4 पाई इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल एंड इट इज सबटेंडेड इफ द पॉइंट इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस. या किसी पॉइंट को हर तरफ से घेर लिया तो सॉलिड एंगल 4 पाई होने वाला है. इट कैन बी एनीवेयर इनसाइड, डजंट मैटर. सी ना, यहाँ पे ले लूं मैं पॉइंट तो भी तो ऐसे ही बनेगा, कहीं भी ले लो. इट कैन बी एनीवेयर इनसाइड, है ना. इट्स लाइक सर्कल आल्सो. सी सर्कल में यू टेक एनी पॉइंट. देखो, इफ यू गो बैक, सेम लॉजिक लगाओ. जैसे यहाँ पे तूने बोला कि 360 है, यहाँ पे लिया तो क्या है? 360 नहीं होगा क्या? 360 तो होगा. समझा? यू टेक एनीवेयर, इट इज ऑलवेज 360, डजंट मैटर. तो लूप के अंदर पॉइंट है तो एंगल इज 360 और 2 पाई. ऐसे ही क्लोज सरफेस के अंदर कोई पॉइंट है तो सॉलिड एंगल इज 4 पाई. रिमेंबर दिस. 4 पाई मतलब 4 into 3.14. समझा? पाई इज कांस्टेंट. एनी क्वेश्चंस एनीवन? हाँ बोलो. ऐसा बोल सकते हो, हाफ ऑफ सॉलिड एंगल मतलब वो प्लेन एंगल चाहिए बस उसका. ठीक है, 2D एंगल ना, बिकॉज प्लेन एंगल मतलब जो थीटा है वो 2D एंगल है और ओमेगा है वो 3D शेप है. समझा? तो दैट्स बी हाफ ऑफ इट. वेयर? यहाँ पे आई डोंट यूज द फॉर्मूला ना, आई यूज द लॉजिक कि अगर स्फीयर के अंदर पॉइंट लिया तो 4 पाई आ रहा है, तो क्यूब के लिए भी सेम ही होना चाहिए. शेप डजंट मैटर. फॉर स्फीयर आई यूज द फॉर्मूला. फॉर क्यूब आई एम नॉट यूजिंग, आई एम यूजिंग द लॉजिक. या बट कैसे करोगे फॉर्मूला? सेमी वर्टिकल एंगल कैसे निकालोगे ऐसे बैठ के? टू मच ऑफ वर्क. ठीक है, ओके. ये इसमें ये जो प्रूव किया ना हमने रिलेशन, हमने इस टाइप के शेप के लिए प्रूव किया इसको. ठीक है, अभी वो फ्लैट सरफेस करेंगे ना अगर स्क्वायर टाइप्स, तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है इसमें. ठीक है, तो ये वाले सरफेस के लिए इजी टू डिराइव, इसके लिए तो करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने वही लॉजिक को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया बस. समझा? नो, इट्स हाफ ना. सी, ये पूरा है ना, तो इसका आधा एंगल कितना होगा? तो वही तो लिया. इट इज हाफ ऑफ द 3D एंगल. यहाँ पे देख, यहाँ पे कैसे लिया तुमने 90? ये दिस वाज द ओमेगा, राइट? ठीक है, तो यू डू नॉट टेक कंप्लीट एंगल, यू टेक हाफ एंगल, राइट? तो वैसे यहाँ पे भी ये पूरा ओमेगा है, तो यू टेक हाफ ओनली. यहाँ पे तो समझ रहे हो क्या? वैल्यू तो कुछ अलग ही आएगा. मतलब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, इसको विजुअलाइज कैसे करना है ऐसे बोल रहा हूँ. वैल्यू तो ना आएगा वैसे. हम जैसे विजुअलाइज कैसे करना है एंगल को, दैट्स इट. वैल्यू नहीं है ऐसा. समझा? वैल्यू तो फॉर्मूला से जो आएगा वो आएगा. समझा? जस्ट टू विजुअलाइज कि थीटा और ओमेगा के बीच में. समझा? एनी क्वेश्चंस टिल दिस टाइम गाइस? यहाँ तो इतना समझ में आया कि सॉलिड एंगल क्या चीज है. ये समझ में आया कि कोई पॉइंट अंदर लिया तो 4 पाई एंगल होगा, बराबर. अच्छा, यहाँ तो समझ में आया, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता. देखो, now let's come to disk problem. एक मिनट, डिस्क सॉल्व करवा दूं क्या? तो रुक जाओ जरा सा. One more small point I'll make and then I'll come to the disk problem also. I think I am clear till this part. Okay. There's one more point. Let's just explain it. ठीक है. Flux due to a charge inside a closed surface. Listen to this problem very carefully. इसका रिजल्ट समझ में आना चाहिए. ओके, हमको क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से सुनना.
बोला है कि एक स्पीयर है, दिस इज स्पीयर, स्पीयर ऑफ रेडियस r, बोला इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सब लाइंस बाहर निकलेंगे यहां से, जैसे डिस्क में से गया था वैसे अब यहां से क्या होगा, ऐसे है ना, लाइंस बाहर निकलने वाले, ओके। द क्वेश्चन इज कि फाइंड द टोटल फ्लक्स बाय दिस चार्ज ऑन दिस स्फीयर, मतलब कितने लाइंस बाहर निकल रहे हैं स्फीयर से, वो निकालो। समझ में आ रहेगा, ठीक है। एक्चुअली वो दैट विल बी इक्वल टू ऑल द लाइंस, राइट, है ना, मतलब जितने भी लाइंस निकल रहे हैं स्फीयर से ही पास होने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इज कि ये चार्ज से टोटल कितना फ्लक्स मिलता है इफ द चार्ज इज इनसाइड द क्लोज सरफेस। समझा क्या, ठीक है। और तुम ये समझो, जो भी समझ लेते हो आंसर 10 आया फॉर एग्जांपल, कि मुझे मिला कि 10 लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, देन दैट आंसर विल बी सेम इवन इफ आई कीप द चार्ज हियर, डजंट मैटर, बिकॉज तो भी 10 लाइन से निकलेंगे बाहर। समझ में आ रहेगा, इट डजंट मैटर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द चार्ज, है ना। आई विल गेट द रिजल्ट बिकॉज इट इज इजी टू कीप इट सेंटर, ओके। तो लेट्स से आई गेट फ्लक्स का 10, तो दैट वैल्यू विल बी सेम whether the charge is the center or somewhere else, because what is flux, it is number of lines which is coming out of the charge and passing through the sphere, it will be, that will be equal to total number of lines actually, because अंदर है तो पूरे लाइंस पास होगा उसमें से। do you agree with this point? अच्छा, अब मैं निकालता हूं उसको, तुमको रिजल्ट ही चाहिए, तुमको जानना है कि भाई अगर एक चार्ज को अंदर रख दिया तो उसमें से जितने भी लाइंस बाहर निकल रहे हो कितना है, दैट्स इट। तुमको वो रिजल्ट चाहिए, तुमको आंसर चाहिए, समझा, ठीक है। वो निकालते हैं हम लोग, बट दैट यू शुड नो, जो भी आंसर मिलेगा दैट आंसर इज इंडिपेंडेंट of where the charge is kept inside the surface, and also that answer is independent of the shape, मतलब स्पीयर से अगर समझ लो, स्पीयर को चेंज करके मैंने क्यूब रख दिया अगर, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, राइट। समझ में आया क्या, अगर स्पीयर से 10 लाइन निकल रहा है तो क्या क्यूब से ज्यादा निकलेगा क्या, नहीं, सेम 10 ही निकलने वाला है। तो मतलब जो आंसर आपको मिलने वाला है अभी, दैट इज वैलिड फॉर एनी चार्ज व्हिच इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस, डजंट मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। Do you understand that part? चलो निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। Let's do it. It's so simple. What I'll do is I'll take a very small area यहाँ पे, I'll call it dA on this white surface, white disk, white sphere. Okay. dA vector will be like this, ऐसे पॉइंट करेगा, है ना, बिकॉज क्लोज सरफेस है तो हम लोग हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, बरोबर, बरोबर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिपल्सिव लाइक दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी K Q by distance square, which is capital R square. समझा, what is the angle between E and DA? 0। समझ में आया, तो d phi कितना मिलेगा मुझे बताओ, d phi कितना मिलेगा, d phi is flux through this small area dA, it will be E dA cos theta, which will be K को लिख देता हूँ 1/4 pi epsilon naught, है ना, Q upon R square, that is E का वैल्यू, dA को dA ही रखा मैंने, cos 0 होगा यहाँ पे तो 1, समझा, ठीक है। तो दिस इज डी फाई का वैल्यू, इफ आई इंटीग्रेट तो आई गेट टोटल फ्लक्स, राइट। लेट्स इंटीग्रेट एंड टेल मी व्हाट यू गेट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, आर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डीए। इफ आई ऐड ऑल द डीए व्हाट आई गेट, आई गेट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या है भाई, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 pi by, what do I get, Q upon epsilon naught, this is the flux, that's the answer. Obviously you know epsilon का value also, it's 8.84 10 to minus 12, so charge पता है और epsilon का value पता है तो flux निकाल सकते हो। और ये जो value है, it is true for any charge inside a closed surface। तो if I make this statement, देखो तुमको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, flux through a closed surface by a charge inside it is Q inside upon epsilon naught. What is CS? Closed surface। समझ में है, अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज है तो अंदर वाले की वजह से इतना फ्लक्स मिलने वाला है। एंड दैट आंसर, दिस आंसर, आई कैन जस्ट राइट वन मोर पॉइंट हियर, this answer is independent of shape of closed surface and position of charge and position of charge inside the closed surface।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम देखोगे ये सब कॉन्सेप्ट जब मिक्स होके आंसर बहुत इजी बना देगा अपना। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया सबको? अच्छा, तो अगर कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो इतना फ्लक्स देता है। व्हाट इफ कोई क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज है? तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। आई जस्ट क्लीन इट एंड एक्सप्लेन अगेन। फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड क्लोज सरफेस। मतलब समझ ले कि ये तेरा डिस्क है, नहीं सर ये स्फीयर है, तो क्लोज सरफेस दिस इज स्फीयर, और एक चार्ज यहां पे बैठा है यहाँ बाहर, तो क्या होगा? इसकी लाइंस बनाते हैं। देखो मैं थोड़ा येलो या नहीं ये इसको ड्रॉ द लाइंस फर्स्ट। सी लाइंस विल लाइक दिस, करेक्ट? लाइंस ऐसे बनेगा ना भाई। थोड़ा और बनाते हैं, समझो दिस सॉर्ट है ना, वी कैन मेक मोर लाइंस, करेक्ट? बहुत सारे लाइंस है, मैंने थोड़े बनाए हैं इसमें से, ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड चाह रहा हूँ? हाँ दैट इज ट्रू, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? विजुअली ये दिख रहा है कि जितना लाइन अंदर घुसा उतना बाहर भी आ गया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब चार्ज बाहर है तो क्या हो रहा है कि इसमें से 3 लाइन अंदर घुसा, बाहर कितना है? जितना लाइन अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर चार्ज बाहर है तो उसके वजह से कोई फ्लक्स नहीं मिलता। समझा? ठीक है, समझा? चार्ज अंदर है तो कितना फ्लक्स देगा? Q/ε0। बाहर है तो कितना फ्लक्स देगा? अंडा, कुछ भी नहीं। बिकॉज देखना जितना लाइन अंदर गया उतना बाहर गया। ये विजुअली इसके लिए कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, विजुअली दिख रहा है अपने को। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आई जस्ट राइट दिस पॉइंट आल्सो। स्लोली स्लोली वी आर बिल्डिंग अप टू आवर कॉन्सेप्ट। ओके, दिस वाज द लास्ट पजल। ओके, तो इफ अ चार्ज is outside a closed surface, तो flux contributed is 0। चमका, any questions here? और कुछ पूछना है तो यहां तक समझ में आया सबको? देखो इन कंक्लूजन देखो हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया अभी तक। मैंने वो सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है। हमने ओमेगा इनसाइड क्लोज सरफेस इज 4 पाई। कोई ये पॉइंट अंदर लिया तो ओमेगा कितना आएगा? 4 पाई। फिर फ्लक्स इज ऑलवेज कंट्रीब्यूट बाय चार्जेस इनसाइड ओनली। अगर कोई चार्ज अंदर है तो ही कंट्रीब्यूट करेगा, क्लोज सरफेस की बात चल रही है, ठीक है? बाहर वाले कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या? एक अगर वहां पे से ऐसे दिया तुमको, देखो फॉर एग्जांपल अंदर 2 कूलम्स प्लस 4 कूलम्स ऐसे दिया, एक क्लोज सरफेस दिया है, प्लस 2 कूलम्स माइनस 3 कूलम्स प्लस 5 कूलम्स, कितना फ्लक्स निकलेगा? 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझा गया? तो यहाँ पे Q इनसाइड क्या है? इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। बिकॉज पोजीशन तो मैटर नहीं करता ना, सिर्फ ऐड करना है बस। चमका, अगर +2 +5 कुछ भी लिखा हो, सारे चार्जेस को ऐड करो, जो आंसर आएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, बिकॉज आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। ऐसा कुछ पोजीशन मैटर नहीं करता। एनी क्वेश्चन एनीवन? अब देखो ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग कभी कभी, और तुमको आना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लुक एट दिस क्वेश्चन। बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? फिर उसने से वैल्यू देकर रखा है। उसने बोला कि ये ओरिजिन है तुम्हारा, बोला x इज इक्वल टू ए पे 2 कूलम चार्ज है, +2 कूलम। फिर बोला x इक्वल टू 2a पे -4 कूलम चार्ज है। फिर बोला x इक्वल टू 3a पे 1 कूलम +1 कूलम चार्ज है। ऐसे दिया है आपने को। समझा? ओके, क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज दिस। क्वेश्चन 1 तुम लोग आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ इमेजिनरी स्फीयर। एक इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस इज गिवन एज 2.5a एंड उसका सेंटर ओरिजिन पे है। सेंटर ओरिजिन बोला मैंने अगर एक स्फीयर बनाया जिसका रेडियस 2.5a है और सेंटर उसका ओरिजिन पे है, तो वो स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा? बताओ। सिंपल, इफ आई मेक अ स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है? 2.5, मतलब यहां तक, तो स्फीयर विल बी लाइक दिस, है ना? और हम लोग क्या होता है, फ्लक्स कौन देता है? बाहर वाला देगा नहीं, सिर्फ अंदर वाला देने वाला है, ठीक है? और कितना है इसको ऐड करने पे? आंसर इज -2/ε0। इट इज सो सिंपल। समझ में आएगा? सेम क्वेश्चन इफ आई आस्क यू
फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस लेट्स से 3.5 है, तब तेरा आंसर क्या होगा? तो सब ये वाला स्फीयर बन जाएगा, isn't it? है ना? if this is the sphere then all charges will contribute because everyone is inside, ठीक है? तो what is the answer then? तो it is है ना -1, तो -1 upon epsilon naught, है ना? if I ask you the same question कि flux through a sphere whose radius is 0.5 है, then 0.5 मतलब ये sphere, इसमें कोई नेट चार्ज कितना है भाई? तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। I got the point? समझ में हम कैसे कर रहे हैं? ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है? दिस इज द 4 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स एक्चुअली, ठीक है? फ्लक्स मैंने वो रिलेशन में देकर रखा है तुमको, सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट यू शुड नो इफ ए पॉइंट इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल इज 4 पाई और फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय इनसाइड चार्जेस, आउटसाइड चार्जेस डू नॉट कंट्रीब्यूट, और दैट उसका आंसर है q upon epsilon naught। समझ में आया? अच्छा, अब वी विल सॉल्व, इफ यू गो बैक टू दिस सम, इसको बहुत हार्ड तरीके से आपने सॉल्व किया था, फुल इंटीग्रेशन लगा के, तब जाके आंसर आया था अपने को। हम लोग डिस्क थे, वी वांटेड टू फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क, है ना? बोला था अगर एक चार्ज है उसके पास में डिस्क रखा है तो कितना फ्लक्स आएगा, एंड द आंसर वाज वेरी वियर्ड, ठीक है? ओके, q upon q epsilon naught something like this, okay? We will calculate the same answer without any integration and much easier method, just because हमने सॉलिड एंगल पढ़ लिया था। देखो कितना पावरफुल है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सिर्फ यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है? इट कम्स एट लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है? आई विल टेक वन मोर सम ऑन सॉलिड एंगल बेस्ड, एक इसका ले लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी है एक सम, ठीक है? रेडिएशन प्रेशर वाला, और सॉलिड एंगल आल्सो कम व्हेन आई टीच यू ग्रेविटेशन, ओके? तो वो मैं कराता हूँ अभी, ठीक है? बट ये वाला पहले समझते हैं, फिर वो एक्सट्रापोलेट करेंगे रिजल्ट्स को बाद में, ओके? चलो देखते हैं। ये आंसर देखो ध्यान में, ऐसा कुछ तो आ रहा है, 1 - r upon root of r square plus r square। द क्वेश्चन इज की देयर इज अ चार्ज हियर, डिस्टेंस स्मॉल r पे, देयर इज अ डिस्क ऑफ रेडियस r, ये क्वेश्चन था, ठीक है? ओके, चलो करते हैं। आजा, तो आ गया ना? ये रहा डिस्क प्रॉब्लम सॉल्व, ये करते हैं। देखो मैं दिमाग क्या लगाता हूं, मैंने बोला कि समझो, इमेजिन करो कि अगर एक स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो फ्लक्स इज टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूट कितना है? q upon epsilon naught। मतलब ये पूरे लाइंस, इफ आई ऐड ऑल द लाइंस, उसका वैल्यू था q upon epsilon naught, राइट? बट मेरे डिस्क में से सभी लाइंस तो नहीं पास होंगे, कुछ ही लाइंस पास होंगे, राइट? है ना? तो मैंने बोला कि ये डिस्क सबटेंड्स सम सॉलिड एंगल हियर, है ना? अच्छा, एक और बात बिफोर दैट, अच्छा, व्हाट इज सॉलिड, दिस स्फीयर के अंदर इज दिस पॉइंट इज देयर, तो व्हाट इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड हियर? 4 पाई ना? तो कैन वी से दैट, ऐसा बोला चलेगा क्या? देखो ये 4 पाई है ना, तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज q upon epsilon naught, also at that time solid angle is 4 पाई, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो मैं अगर ऐसा बोला चलेगा क्या? देखो मैं आई विल रीफ्रेज माय स्टेटमेंट कि जब ओमेगा का वैल्यू 4 पाई होता है, ओके, तो फ्लक्स का वैल्यू होता है q upon epsilon naught, है ना? जब ओमेगा का वैल्यू 4 पाई होता है, मतलब पूरी हर तरफ से जो लाइंस दिख रहा है वो कैलकुलेट किया, जब ओमेगा का वैल्यू 4 पाई होता है तो फ्लक्स कितना होता है? q upon epsilon naught, ठीक है? अच्छा, तो मगर मैं ये डिस्क, ये पॉइंट है मेरा पॉइंट q, ये मेरा डिस्क है, अब ये डिस्क कितना ओमेगा यहाँ पे सबटेंड कर रहा है वो निकाल लिया, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी से निकाल सकता हूँ कि व्हाट इज द फ्लक्स इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इफ आई गेट दिस ओमेगा, व्हाट इज दिस ओमेगा का वैल्यू? इट इज ओमेगा का फॉर्मूला इज 2 पाई into 1 - cos थीटा, करेक्ट? व्हाट इज cos थीटा? यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा वाज दिस एंगल, इफ यू रिमेंबर, थीटा वाज दिस एंगल, हाफ एंगल, है ना? और वो तो आराम से मिला, देख ये था r, ये था r, ये था थीटा, व्हाट इज cos थीटा? एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज एडजेसेंट? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ठीक है, तो दिस इज ओमेगा, डाल दे यहाँ पे, देख, तो ओमेगा अगर 2 पाई into 1 - r upon root of r square plus r square होगा, तो देन व्हाट इज द सॉलिड एंगल? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। समझा क्या? 4 पाई के लिए इतना, तो इतने एंगल के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट फ्लक्स का वैल्यू एज यू विल गेट q upon 2 epsilon naught 1 - r upon r square plus, एक स्टेप में आंसर।
आपने बोला ना पॉइंट अगर आउटसाइड हो फ्लक्स 0 है। हाँ, तो पॉइंट आउटसाइड कहाँ है? क्लोज सरफेस है क्या? डिस्क्लोज सरफेस है क्या? नहीं ना। तू समझ कि अगर एक इमेजिनरी स्पीड लिया मैंने और पॉइंट उसके अंदर है तो फ्लक्स कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई। ठीक है, तो मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए, मतलब इमेजिन पूरा 3D एक बॉल बन रहा है छोटा सा, मतलब ये छोटे से बॉल से कितने लाइंस निकल रहे हैं? दिस मच Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे तो पूरा नहीं चाहिए ना, मुझे तो इतना सा पार्ट चाहिए। देख, तो इतने में से कितना निकलेगा? समझा क्या? वो लॉजिक लगा रहा हूं। ठीक है, पर ये निकालने के लिए वो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा कि ये सॉलिड एंगल निकालने का क्या करना पड़ेगा मुझे? ये शेप दिया है तो शेप सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो इट इज व्हाट फॉर्मूला? इट इज हाफ एंगल चाहिए ना देखो, तो 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा, वेट थीटा इज हाफ एंगल। वो लॉजिक लगाया मैंने। समझ में आया कि बाउंसर गया तुम लोग को थोड़ा सा? ठीक है, दिस इज इजियर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछो, तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं भी आई पॉज द वीडियो, आई गिव वन सम यू गाइस फॉर यू गाइस टू ट्राई, बट ये सब में डाउट पहले पूछ लो फिर आगे बढ़ते हैं। लॉजिक क्या लगाया वापस आता हूं। मैंने बोला कि क्लोज सरफेस है तो Q पर एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा फ्लक्स है, एंड सॉलिड एंगल कितना है उस टाइम पे? 4 पाई। तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स इज हाउ मच? Q पर एप्सिलॉन नॉट। तो इफ यू नो द ओमेगा का वैल्यू, यू कैन ऑलवेज फाइंड द फ्लक्स। यहाँ पे ओमेगा निकालना आसान था, आई यूज द फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, और थीटा निकालिए ट्रायंगल से, तो ये ओमेगा मिलकर डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? क्वेश्चन तुम्हारे लिए देखो ये है, एक सिलेंडर दिया है अपने को, ओके, सिलेंडर का लेंथ इज 12, रेडियस इज r फॉर दिस फ्लैट सरफेस। क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, तो व्हाट विल हैपन कि चार्ज विल एमिट लाइंस इन ऑल डायरेक्शन, इजंट इट? आई एम लुकिंग फॉर कितने लाइंस सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस से आ रहे हैं, कर्व सरफेस से कितने लाइंस बाहर आ रहे हैं वो चाहिए। समझा क्या? सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस, ये जो सिलेंडर कर्व सरफेस है उसमें से कितने लाइंस बाहर है वो बताओ, बाकी लाइंस एक्सक्लूड कर दो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, ट्राई करो, पॉज द वीडियो। ले सी लॉजिक जो थामा ने बोला एकदम परफेक्ट है एक्चुअली। शी सेड कि यू नो हाउ टू गेट डिस्क का वैल्यू, व्हाट इज द, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज यही तो फॉर्मूला है। अगर कोई क्लोज शेप के अंदर है तो टोटल फ्लक्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड देन शी से कि यू नो टोटल वैल्यू, यू वांट कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के लिए क्या करना है अपने को? टोटल में से डिस्क माइनस कर दो। ठीक है, तो इज एक्चुअली 5 टोटल माइनस 2 डिस्क से जो निकल रहा है वो निकाल दो, दैट विल बी सिंपली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू 1 माइनस R अपॉन, R के यहाँ पे L आएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो R है वो L है, L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर, है ना? तुमने ये किया ना, करेक्ट है, तूने भी ये किया, वेरी गुड, चलो आंसर आ गया। समझ में क्या किया हमने? डिस्क से कितना निकल रहा है, ये अगर चार्ज है तो डिस्क से कितना निकल रहा है वो हमको पता है। ऐसे 2 डिस्क है, दोनों का निकाल लो, दोनों सप्लाई कर दो बस टोटल में से, और क्या ही है। चमका, समझा कि बाउंसर जा रहा है भाई तुम लोग को? आगे बढ़े, चलो, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम। ओके, देखो प्रॉब्लम क्या है, बोला है कि एक स्क्वायर प्लेट है, ओके, साइड इज ए एंड सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे दे चार्ज Q, एक चार्ज Q प्लस Q रखा है यहाँ पे चार्ज, पूछा है फाइंड हाउ मच फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेट्स, जैसे डिस्क का पूछा था वैसे ही कुछ। ठीक है, तो प्लस Q है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेट दिया है, बताओ कितना फ्लक्स निकल रहा है। सो सी आई कैन नॉट यूज दैट सॉलिड एंगल का फॉर्मूला नाउ। समझा क्या? हम लोग ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो हमने डिस्क के लिए यूज किया था। सी यहाँ पे जब डिस्क का किया था तो क्या किया था, यहाँ पे डिस्क था तो मैंने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लगाया, ओमेगा निकाला, ओमेगा से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ डिस्क वाले शेप्स के लिए वैलिड है, स्क्वायर प्लेट के लिए वैलिड नहीं है। तो आई कैन नॉट फाइंड, सी आई कैन नॉट गेट दिस वैल्यू, ये स्क्वायर प्लेट है, ये सिर्फ डिस्क वाले शेप्स के लिए वैलिड है, स्क्वायर प्लेट के लिए वैलिड नहीं है। तो आई कैन नॉट फाइंड, सी आई कैन नॉट गेट दिस वैल्यू, ये स्क्वायर प्लेट है और ये पॉइंट है, तो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ये वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, मेरे पास उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है।
नो फॉर्मूला। समझ में आया क्या? दैट फॉर्मूला 2 पाई वाला विल नॉट वर्क हियर बिकॉज तुम हाफ एंगल नहीं निकाल सकते, यहाँ पे निकाल भी सकते तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, तो दिस विल नॉट वर्क। व्हाट टू डू? क्या करना चाहिए? समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो यू नो लॉजिक क्या लगाया उसने? बोला कि शेप को तुम कंप्लीट कर दो। मतलब उसने बोला कि ये जो शेप है इट इज लाइक दिस, है ना, तो उसको कंप्लीट कर दो, मतलब यू ड्रॉ एडिशनल स्टफ, पूरा शेप कंप्लीट करो, है ना, तो ऊपर जाएगा लाइक दिस, कंप्लीट दिस शेप। ओके, फिर कंप्लीट दिस शेप, गंदा बन गया बट ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ, इफ यू कंप्लीट दिस शेप, तो ये ए क्यूब है साइड का, तो देन दिस चार्ज विल कम इनसाइड द क्लोज सरफेस। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ओके, तब तो वो चार्ज अंदर आ जाएगा। देन ये पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है? इट इज सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब का। नाउ दिस क्यूब इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक, परफेक्टली सिमेट्रिक, सब कुछ ए है यहाँ पर। तो अगर पूरे क्यूब से अगर 6 लाइंस निकल रहे हैं तो एक फेस से कितना निकलेगा? एक। समझ में आ रहा है क्या? सिमेट्रिक है ना, अगर पूरे क्यूब से क्यूब एप्सिलॉन निकल रहा है तो एक फेस से कितना निकलेगा? डिवाइड बाय 6 कर देंगे बिकॉज इट्स सिमेट्रिक, बिकॉज दिस फेस इज 1/6 ऑफ दिस क्यूब। चमका मैंने क्या किया? ठीक है, तो दैट लॉजिक यू कैन यूज यहाँ पर। मेकिंग सेंस? कैसे क्या हमने, ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि एक प्लेट दिया अपने को, ठीक है, प्लेट के ऊपर a/2 डिस्टेंस पे क्यू चार्ज, साइड ए, मतलब इसका निकालो फ्लक्स कितना है। अब डिस्क वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा बिकॉज हम सॉलिड एंगल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाया? शेप को कंप्लीट कर दो। नाउ व्हेन यू कंप्लीट द शेप, द चार्ज हैपेंस टू बी इनसाइड दैट शेप, एंड सिंस इट इज सिमेट्रिक, तो आई कैन से इट इज 1/6 ऑफ दैट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। समझे कैसे किया? ठीक है, अब ये वाला सब तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? देखो, बोला है कि इन्फिनाइट प्लेट है, ये जो प्लेट दिख रहा है तुमको, ये साइड ए का प्लेट है, ये इन्फिनाइट है, मतलब ऐसे ऊपर तक जा रहा है, यहां से यहां तक पूरा लंबा एकदम प्लेट है, समझे। और उससे √3/2a डिस्टेंस पे देयर इज अ चार्ज। मतलब इफ यू लुक एट टॉप व्यू देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे ऊपर से देखोगे अगर, तो यू विल सी अ चार्ज हियर एंड यू विल सी अ प्लेट यहाँ पे, दिस द प्लेट, ऐसे प्लेट इन्फिनाइट है, मतलब समझा, ऐसे प्लेट ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है। ये डिस्टेंस अपने को दिया है √3/2a और लेंथ ऑफ द प्लेट इज गिवन एज a। समझा? अभी सम लाइंस विल पास थ्रू द प्लेट, द क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट। समझ में आ रहा है? देयर इज अ इन्फिनाइट प्लेट, उसके सामने एक चार्ज रखा है, तो कितना लाइंस इस प्लेट से निकल रहा है वो चाहिए हमको। ये होमवर्क है, सोचो इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ओके, होमवर्क। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अलग कर रहा है इन्होंने क्या बोला है कि क्यूब है, क्यूब के एक फेस पे चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, ओके, तो सरफेस पे रखा हुआ है और पूछा है कि ये वाला फेस है जो ऑरेंज मार्क किया है मैंने, वो फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स थ्रू दिस ऑरेंज फेस। समझा क्वेश्चन? ये यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो यहां पे कैसे करना है? सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यू शुड इमेजिन, जो सॉलिड्स में तुमने किया केमिस्ट्री में, वैसा कुछ इमेजिन करो, ठीक है। यू शुड इमेजिन दैट दिस चार्ज इज लाइक अ मिनी बॉल, तो बॉल ऐसा इमेजिन करो इसको, ठीक है। इफ आई इमेजिन इट मिनी बॉल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि लुक एट दिस फेस, ये वाला फेस देखो, तो ऐसा होगा कि ये जो बॉल है वो आधा अंदर है और आधा बाहर है, ऐसा हो जाएगा। दिस पार्ट इज इनसाइड एंड दैट अदर पार्ट इज आउटसाइड। समझा क्या? ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज है इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो या तुम ऐसा समझो, दिस इज वन वे ऑफ इमेजिनिंग इट। द अदर वे इज कि थिंक अबाउट इट कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसके लाइंस कैसे होंगे? देखो ऐसे, समझा? अब क्यूब से कितना, कौन सा लाइंस पास होगा? ये वाला ही पास होगा, राइट, इस तरफ वाले लाइंस। समझा क्या? यू अंडरस्टैंड? ये जो क्यूब है उसमें से कौन सा लाइंस पास? ये वाले कहीं पास हो गया क्या? नहीं, ये वाले ही पास होंगे, तो ओनली हाफ द लाइंस आर पासिंग थ्रू क्यूब। ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे इमेजिन कर, तेरी मर्जी। समझा क्या?
यू अंडरस्टैंड? देखो ये लाइंस हर जगह निकालेगा, तो ये जो लाइंस है ये लाइंस तो क्यूब से नहीं जा रहे हैं, ये वाले क्यूब से जा रहे हैं, ठीक है? तो हम बोले चार्ज का आधा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है क्यूब में, ठीक है? तो इफ आई वांट टोटल फ्लक्स टू द क्यूब, व्हाट इज द आंसर? इट शुड बी q by 2 upon epsilon naught इंस्टेड ऑफ q upon epsilon naught। उस क्यूब के अंदर आधा ही चार्ज है, समझा? इफ यू वांट फेस का, तो फेस इज 1/6, तो इट इज 1/12 ऑफ q upon epsilon, तो q by 12 epsilon naught। तो चमका मैं कैसे करा, समझ में आया? तो ऐसे सम्स कॉमन है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में और भी सम्स करेंगे, बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, और क्या है इसमें कुछ खास? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट विद गॉसेस लॉ, ओके? और व्हाटएवर वी डिस्कस सो फार वो सब काम आने वाला है। देखो मैंने वापस शुरू जब मैं करूंगा लेक्चर में, तो आई स्टार्ट विद दिस आर्गुमेंट ओनली कि फ्लक्स टू क्लोज सरफेस क्या है और कैसा है, ठीक है? गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो अपन को एग्जैक्टली अभी से ही आता है। दिस इज द स्टेटमेंट कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर गॉस लॉ का जो यूज है, इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे होता है वो देखेंगे बाद में, समझा? व्हाट वी हैव लर्नड सो फार is how to calculate flux. Okay, now we will see how to use flux to get electric field. समझा? एक सम खाली होमवर्क दिया है, वो ट्राई करना। See you next class.